हलाल प्रोडक्ट्स पर हमला किया, यानी जिन प्रोडक्ट पर, जिन उत्पादनों पर हलाल का स्टिकर लगा होता है। योगी ने आज कहा कि हलाल प्रोडक्ट का आतंकवाद से कनेक्शन है, इसका पैसा वहां इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आज दीपोत्सव की तस्वीरें साझा की, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर डाला कि लोग वहां कैसे तेल उठाकर भर रहे हैं। अखिलेश ने इससे पहले दीपोत्सव पर सवाल उठाए थे कि इसकी जरूरत क्या है, लाइट लगा ली जाए, लेकिन अखिलेश ने यह वीडियो साझा किया जिसमें वो दिखा रहे हैं लोग दिया उठा रहे हैं, दिए में जो तेल है उस तेल को इकट्ठा कर रहे हैं। अखिलेश इस जरिए से यूपी की गरीबी पर हमला कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर वार कर रहे हैं। सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। आप जबरदस्ती करके हमें नहीं खिला सकते कोई चीज, अगर वो हलाल नहीं है तो नहीं खाएंगे। देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी। हलाल और हराम का अधिकार है हमें जानने का, और वो संविधान देता है। झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। सारी दवा कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट ले रखे हैं। क्या योगी जी उन तमाम का धंधा चौपट करना चाहते हैं मुसलमान के नाम पर? दिए वाले सवाल के बाद उत्तर प्रदेश में नया बवाल शुरू हो गया है। जैसे ही सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगाने का ऐलान किया और कह दिया कि हलाल सर्टिफिकेशन का आतंक और धर्मांतरण से कनेक्शन है। हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। नया सियासी तूफान शुरू हो गया। बड़े बड़े मौलानाओं से लेकर विपक्षी नेता योगी के फैसले पर सवाल उठाने लगे। कोई इसे सीएम का एक तरफा फरमान बता रहा तो कोई हलाल सर्टिफिकेशन को रोजी रोटी के टेंशन से जोड़ने लगा। सब लोगों के अपने कारोबार हैं और कारोबार से उनकी जिंदगियां चलती हैं, उनके बच्चे, उनका लालन पोषण, ये सब कुछ उनके कारोबार से चलता है। आपके कहने से उनके कारोबार पर असर पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं गलत है। अब देखिए जरा हलाल को लेकर बवाल है क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेट बैन कर दिया। कहा अब कोई भी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेट से नहीं बिकेगा। कोई नियम तोड़कर खरीदता है, बेचता है तो सख्त कार्रवाई होगी। हैरानी है कि साबुन, कपड़े पर भी हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है। देश में हलाल सर्टिफिकेशन का 25,000 करोड़ का कारोबार है। हलाल सर्टिफिकेट वाली संस्थाओं को किसी एजेंसी से मान्यता नहीं है। हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद में होता है। छांगुर जैसे कई लोग अलग अलग वेश में समाज में छिपे हैं और इन्हें हलाल सर्टिफिकेट के जरिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सवाल उठाए। कहा ये लोग सिर्फ सियासत के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। हलाल सर्टिफिकेट खराब है तो पूरे देश में बैन क्यों नहीं है? हलाल नहीं तो क्या आप हराम सर्टिफिकेट लेंगे? समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया। अखिलेश के करीबी सपा नेता सुनील साजन भड़क उठे। कहा सीएम योगी इस्लामी राजनीति की बात कर रहे हैं। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने किया? धर्म की आड़ में पिछड़े दलितों का हक कौन छीन रहा है? वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल योगी के समर्थन में आए। कहा हलाल नॉमिक्स देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ है। हलाल के नाम पर एंटी नेशनल अड्डे बन गए। गैर कानूनी हलाल सर्टिफिकेशन से करोड़ों जमा हो रहे हैं। पैसे का इस्तेमाल आतंकी और देश विरोधी काम में होता है। मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा हलाल सर्टिफिकेट की शरीयत में कोई हैसियत नहीं। मजहब की आड़ में पैसा कमाने का काम हो रहा है, लेकिन भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है। साजिद रशीदी कह रहे हैं योगी जी का बयान बहुत शर्मनाक और संविधान के खिलाफ है। हलाल सर्टिफिकेट तो बाबा रामदेव ने भी लिया है, उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारी दवा कंपनियों ने भी हलाल सर्टिफिकेट ले लिया है। क्या आप मुसलमानों के नाम पर क्या उनका धंधा चौपट करना चाहते हैं? सुनिए जरा योगी ने क्या कहा, क्यों कहा और विपक्ष और दूसरे धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल। मैं बहुत झटका था, मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो
मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। हलाल सर्टिफिकेट तो बाबा रामदेव ने भी ले रखा है, तो क्या योगी जी बाबा रामदेव की भी मुखालफत कर रहे हैं? बहुत सारी दवा कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट ले रखे हैं। क्या योगी जी उन तमाम का धंधा चौपट करना चाहते हैं मुसलमान के नाम पर? प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए अपनी रियाया के लिए। हलाल का लफ्ज इस्तेमाल करके एक अलग तरीके से एक मैसेज देना है। इस काम को अंजाम दे रहे हैं या कर रहे हैं तो वो दरअसल पूरे समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हलाल के नाम पर ये किसी और को नहीं, देश को हलाल करना चाहते हैं और देश के ऊपर हमला जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, उसको विकसित करना चाहते हैं। देश के अंदर अलगाववाद फैलता है, इससे आतंकवाद की जड़ हलाल है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। हलाल और हराम का अधिकार है हमें जानने का, और वो संविधान देता है। का पैसा आतंकवाद के लिए खर्च हो रहा है। योगी जी बताएं कौन सा आतंकवाद? तालिबानी आतंकवाद, अफगानिस्तानी आतंकवाद, कौन सा आतंकवाद? भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कौन सा सर्टिफिकेट कहां है। अगर हलाल सर्टिफिकेट खराब है तो हलाल सर्टिफिकेट को पूरे देश में बैन क्यों नहीं किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने? क्यों आप उस सर्टिफिकेट को रख के चलते हैं? और हलाल का सर्टिफिकेट अगर कोई लोग नहीं लेंगे तो क्या हराम का सर्टिफिकेट लेंगे? इस चीज को भी आपको बताना होगा। आइए अब आपको बताऊं, हलाल पर बहुत बात हो गई, लेकिन ये हलाल सर्टिफिकेशन है क्या, इसका क्या मतलब और मायने हैं? देखिए, हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है वैध यानी वैलिड। आमतौर पर खाने पीने की चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट जारी होता है। इसे गारंटी माना जाता है कि प्रोडक्ट मुसलमानों के हिसाब से बना हुआ है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे इस्लाम में हराम माना गया हो उस प्रोडक्ट में। हलाल सर्टिफिकेशन वेज नॉन वेज दोनों प्रोडक्ट के लिए होता है। मुस्लिम देशों में किसी कंपनी को खाने पीने का सामान बेचना है तो यह जरूरी होता है कि कंपनी पहले हलाल सर्टिफिकेशन ले ले वहां से। भारत में खाने पीने के सामान का सर्टिफिकेट FSSAI जारी करता है, लेकिन FSSAI किसी तरह का हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देता है। भारत में कुछ प्राइवेट कंपनियां ही हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। इनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट भी है। कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड करवाना चाहती है तो उसे हलाल से जुड़ी एजेंसी की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उत्पाद की स्वच्छता और गुणवत्ता की जांच के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर यह है कि सर्टिफिकेशन पूरी तरह से निजी हाथों में है, प्राइवेट हाथों में। आरोप लगते हैं कि बिक्री बढ़ाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं। दावा यह भी है कि कई कंपनियां पैसा देकर बिना जांच के सर्टिफिकेट ले लेती हैं। यूपी में फर्जी हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े कई लोग भी पकड़े जा चुके हैं। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट बैन किया हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता इमरान मसूद और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। हलाल हमारा एक रिचुअल है और वो हमें संविधान ने आजादी दी है कि हम अपने धर्म को आजादी के साथ माने, और वो उसी का एक रिचुअल है। आप जबरदस्ती करके हमें नहीं खिला सकते कोई चीज। अगर वो हलाल नहीं है तो नहीं खाएंगे। आप जबरदस्ती नहीं खिला सकते। ये सर्टिफिकेट ये सब आप जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो 10 साल से क्या आप मक्खी मार रहे थे? आप सरकार के अंदर आप बताओ कितना आपने नेक्सस पकड़ा। आप नफरत मत बांटो। आपको मुसलमान के खिलाफ सिर्फ नफरत दिखाई देती है। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हराम फर्जिफिकेशन का गोरख धंधा है, इस पर कंट्रोल जरूरी है। अब हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हराम फर्जिफिकेशन का जो गोरख धंधा, इंटरनेशनल गोरख धंधा भारत से कुछ लोग चला रहे हैं, वो लोगों के साथ छल कर रहे हैं और उसको जो है वो बेलगाम और बिना कंट्रोल के जो है वो नहीं चलने देना चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा अखिलेश यादव ने वीडियो साझा किया जो शुरू में मैंने आपको दिखाया। अखिलेश दीपोत्सव पर सवाल उठा रहे थे, दीप जलाने की जरूरत क्या है, अयोध्या में लाइट लगा लीजिए। अखिलेश ने तस्वीर साझा की जिसमें जो दीपोत्सव की बात की है, जहां लोग देखिए दियों से तेल बोतलों में भर रहे हैं और ले जा रहे हैं। अखिलेश ने इस पर सवाल उठाए। देखिए क्या कह रहे हैं अखिलेश।
उन्होंने कहा था पूरी दुनिया में क्रिसमस पर शहर रोशनी से जगमगाते हैं, दीपावली पर हमें भी उनसे ऐसे ही सीखना चाहिए। दिए और मोमबत्तियों पर पैसे खर्च करने का क्या मतलब है। उसके बाद ये तस्वीरें साझा की उन्होंने। अयोध्या में दीपावली का सच तो वो दृश्य है जब दीपोत्सव खत्म होते ही लोग दियों से तेल बोतलों में भरने लगे और चलते बने। रोशनी के बाद का यह अंधेरा अच्छा नहीं लगा। अब देखिए इस पर योगी ने जवाब दिया। योगी ने कहा गद्दी तो विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। बिना विवेक वाले लोग ही दीपावली जैसे पर्व का विरोध करते हैं। कुछ लोगों को राम मंदिर और सनातन के पर्व से नफरत है। उन्हें तो कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, वो राम और कृष्ण द्रोही हैं। अखिलेश का यह बयान कुम्हारों और किसानों का भी अपमान है। देश भर के 2 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे इस काम से जुड़े हैं। अब देखिए आजम खान ने कहा जो लोग दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, नफरतों के अंधेरों को मिटाना होता है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा असली अंधेरा अखिलेश यादव की सोच में है। दीप जलाना प्रेम का प्रतीक है, लेकिन जो ऐसे बयान दे रहे हैं जनता उन्हें राजनीतिक रूप से अंधकार में ढकेल देगी। संजय निषाद कह रहे हैं ये दिल जले लोग हैं इसलिए इन्हें दिया जलने से परेशानी है। दीपक कौन बनाता है? कुम्हार और प्रजापति बनाते हैं। घाटों पर दीपोत्सव से नाविकों को भी रोजगार मिलता है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीने जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते, और इसीलिए कहते हैं कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती। उसके लिए प्रयास करना होता है। उनका बचपना नहीं जाता है और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है, नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है। दरअसल समाजवादी पार्टी हो या अन्य दूसरे दीगर दल के नेता जो केवल वोटों के खातिर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सनातन धर्म के विभिन्न विषयों पर लगातार अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं। दिया जलता है, दिल नहीं जलना चाहिए। कुछ लोगों का दिल जलता है, दिया तो प्रकाश करता है, प्रकाश सबके लिए होता है। अब दिया से उनका नफरत क्यों है? मैं समझता हूँ दिया से नफरत इसलिए होगी कि उसको कुम्हार बनाता है, प्रजापति बनाता है। वहां पर रामोत्सव से नफरत इसलिए है कि वहां पर आते हैं तो मल्लाहों को नाव चलाने के लिए सरयू जगह मिलती है। नफरत उनको इसलिए हो सकती होगी कि वहां भगवान की पूजा में फूल आते हैं, वो माली लाता है।